बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दर हकीकत दुरूद शरीफ एक ऐसी नेमत है कि अगर हम इसकी कदर करने लगें और इसे मोहब्बत तवज्जो से पढ़ने लगें तो दुनिया के नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं, रूहानियत में बेपनाह इजाफ़ा होता है और फिर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में जो मांगते हैं वो मिलता है। फिर दुरूद शरीफ जब तवज्जो मोहब्बत अदब से पढ़ते हैं तो गुनाह मिटते रहते हैं, दर्जात बुलंद होते रहते हैं और फिर अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। एक बहन ने अपना ग्रुप बना रखा है, वो वहाँ पर मुस्लिम बिलीफ की वीडियोस शेयर कर दी हैं, दुरूद शरीफ के हवाले से, ज़िक्र अस्कार के हवाले से और दूसरी वीडियोस भी शेयर कर दी हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर ऐड हैं और दुरूद शरीफ की फजीलत जान के, मुशाहिदात सुन के दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और इसकी बरकत से उनकी मुश्किलात भी हल हो रही हैं, काम भी बन रहे हैं और नेकियों में भी मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। बता रही थी कि अभी एक भाई ने उनको अपना एक्सपीरियंस भेजा है और उन्होंने ये बताया कि कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने बैंक से लोन लिया, 90,000 का लोन लिया, 90,000 का। कहते हैं कि मेरी एक शॉप है, मुझे उसमें कुछ सामान वगैरह डालना था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी सामान वगैरह जो था परचेज़ करना था, जो भी चीज़ें थी जो दुकान में रखनी थी वो वहाँ पे रखी, कहीं और से लोन मिल नहीं रहा था। कहते हैं कि रफ्ता-रफ्ता करके मैंने वो लोन जो है अदा कर दिया। अब वहाँ पर ये हुआ, बैंक के अंदर जितने लोगों ने लोन पे किया था उस पीरियड में, वहाँ पे किसी बैंक के बंदे ने ही फ्रॉड किया। और जब हम लोन पे कर देते हैं, बैंक का तो डॉक्यूमेंटेशन होती है, फाइनल पेपर होता है, उस पे साइन किया जाता है, स्टैम्प लगती है कि ये लोन इनका पे हो गया है, लेकिन वहाँ से वो पेपर्स जो है गायब कर दिए गए। सिर्फ उनकी फ़ाइल्स में वो पेपर लगे हुए थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि लोन लिया गया है और लोन पे करने वाला पेपर वहाँ से हटा दिया गया। और जिस बंदे ने फ्रॉड किया था, जितने इन ये थे और इन जैसे और दूसरे लोग थे जिन्होंने लोन कम्प्लीटली पे कर दिया था, उनके वो सारे पैसे गायब कर दिए गए बैंक से। यानी उस बंदे ने जिसने फ्रॉड किया था वो पैसे वहाँ से निकाल लिए अपने लिए और वहाँ से वो पेपर भी गायब कर दिए। कहते हैं कि ये तो पे कर चुके थे लोन, रिलैक्स थे। इनके घर पर जो है बैंक की तरफ से एक टीम आई और उस टीम ने आके इनसे सवालात करना शुरू किए और उस टीम ने इनसे ये कहा कि आपने बैंक का जो लोन था, जिस ड्यूरेशन में लिया था वो ड्यूरेशन में पे नहीं किया, तो जो है अब आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये बज़िद थे, कहने लगे कि मैंने तो पे कर दिया है, इस तारीख को पे किया था, ये दिन था, ये महीना था और मैंने पूरी पेमेंट कर दी है और देखिए मेरे पास तो इसकी स्लिप भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनके पास जो डॉक्यूमेंट था इन्होंने वो भी दिखा दिया, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में नहीं था। अब वो यही कहने लगे अगर आपके पास है तो हमारे रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। बहरहाल काफ़ी बहस हुई, हुज्जत हुई और बैंक की टीम ने इनसे ये कहा कि हम आपको इतना ड्यूरेशन दे रहे हैं, 10 या 15 दिन का, आपने अपना ये लोन पे करना है। अगर आपने 10-15 दिन में पेमेंट कंप्लीट नहीं की गई तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब ये बहुत परेशान कि मेरी दुकान जो है या शॉप जो है वो अभी इतना अच्छा रन नहीं कर रही कि मैं दोबारा से 90,000 रुपये पे कर सकूँ। कहते हैं कि बहुत परेशानी थी। उन्हीं दिनों कहती हैं कि ग्रुप में दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत के हवाले से वीडियो शेयर की गई। तो कहती हैं कि उन दिनों इन्होंने मुस्लिम बिलीफ चैनल की वो वीडियो देखी जो कि दुरूद शरीफ लिखने की फ़जीलत के हवाले से ही थी। और ये जो साहब हैं दुरूद शरीफ लिखते हैं और बहुत मोहब्बत से लिखते हैं और डेली कोई एक दुरूद पाक लाज़मी लिखते हैं। कभी दुरूद क़ुर्ब मुस्तफ़ा, कभी दुरूद इब्राहिमी, मुख्तलिफ़ सीगे लिखते हैं और इनका तरीक़ाकार ये है कि दुरूद शरीफ लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अब इन्होंने ये तरीका अपनाया कि दुरूद शरीफ इन्होंने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया और साथ-साथ 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर हदिया करके दुआ करनी शुरू की और दिन में कई बार ये काम करते, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते, हदिया करते और दुआ करते और डायरी में दुरूद शरीफ लिख भी रहे थे। तो कहते हैं कि जब इन्होंने दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत वाली वीडियोस देखी और इस तरह से हदिया करना शुरू किया, 4 दिन के बाद ही अगेन जो बैंक की टीम थी वो इनके घर आई। अब ये बताते हैं कि 4 दिन मेरी बड़ी अज़ियत में गुज़रे। दिन और रात बस मैं ये सोच रहा था किस तरीके से पैसे जो हूँ मैं बैंक के जो लोन है वो उतारूँ, वरना कार्रवाई हुई तो मैं क्या करूँगा। और बेइज़्ज़ती अलग होगी इलाके में कि मैंने बैंक का लोन पे नहीं किया और मेरे घर पर टीम आई और इस तरीके के मामलात हुए। तो कहते हैं कि इज़्ज़त का भी मामला था, पैसों का भी मामला था। अब ये 4-5 दिन बड़े इनके अज़ियत में गुज़रे और ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हदिया करते रहे और दुरूद शरीफ लिखते भी रहे। कहते हैं कि चौथे या 5वें दिन बैंक की टीम अगेन इनके घर पर आई और उन्होंने आके इनसे मुआज़रत की और उन्होंने आके बताया कि बैंक में फ़्रॉड किया है एक बंदे ने। उसको तो अभी हम सर्च कर रहे हैं, फाउंड नहीं कर सके, लेकिन हमें हमारे ही एक बैंक वर्कर के लैपटॉप में से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। उस डॉक्यूमेंट में आपका ये डॉक्यूमेंट भी है कि आपने बैंक का लोन पे कर दिया है।
वहीं से हमने ये प्रिंट वगैरह निकाले हैं और ये हम आपके घर पर देने आए हैं आपको और मुआवज़त करने आए हैं। और कहते हैं कि बाकी लोगों का भी केस चल रहा है, इंशाल्लाह ताला वो भी जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका ये मसला हल हुआ सिर्फ 4 या 5 दिन के अंदर, और बहुत तादाद में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, बस तवज्जो से पढ़ते रहे, मोहब्बत से पढ़ते रहे, तड़प कर पढ़ते रहे, हदिया करते रहे, दुआ करते रहे, और घर बैठे ही इनका मसला हल हो गया। तो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से निजात मिली मुझे, और बड़ी तकलीफ़ से निजात मिली मुझे कि इज़्ज़त पर भी बात थी, पैसे पर भी बात थी, और मेरे पास ना पैसे थे देने के लिए और ना ही मैं बात साबित कर सकता था कि मैंने लोन पे किया है। तो बहरहाल कहते हैं कि उस बंदे की तलाश तो जारी है अभी, और काफ़ी सारी रकम भी बैंक से जो उस बंदे ने निकाली है, और काफ़ी सारे लोगों के जो लोन पे हुए हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन भी आगे पीछे हो चुकी है। तो बस कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़कर हदिया करने की बरकत से हुआ, दुरूद पाक लिखने की बरकत से हुआ कि अल्लाह करीम ने इज़्ज़त के साथ, आसानी के साथ, खैर के साथ ये मामला जो है खुश उसलूबी के साथ पूरा फरमाया। अल्लाह ताला हम सब पर भी रहमत की निगाह फरमाए और हमें भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बेहिसाब बरकत अता फरमाए। आमीन।